आप सभी का स्वागत है आज के शिक्षा क्रांति के इस सत्र में। तो हमारे आज यहाँ पर बने हमारे सभी विद्यार्थी और साथी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी और हमारे शिक्षा क्रांति के स्वयंसेवी और हमारे दिवांश भी हमारे साथ बने हैं, जुड़े हैं आज के इस सत्र में। तो मैं सत्यन सर का भी स्वागत करता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे आज के इस सत्र में अपना समय हमें दिया और आपका जो समय है सर बहुत बेशकीमती है, क्योंकि आप सेवा के कार्य में दिन रात लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ सक्रियता के साथ करते रहते हैं। समय का दुरुपयोग न करते हुए मैं इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए आपसे सीधे सीधे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो कि हमारे एक साथी के मन में उपजा था। वो आपसे पूछना चाहते थे कि आप शब्द साधना की बात करते हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि शब्दों में सत्य समाहित हो सकता है, क्योंकि सत्य तो कण कण में है। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो फिर तो जो जगत में हम कहते हैं कि माया है और जगत के हर कण में सत्य है, इस दृष्टि से देखें तो शब्दों में भी सत्य है। लेकिन क्या शब्द जो है हमें सत्य तक पहुंचने में सहायक हो सकते हैं? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से यह हमारा शरीर है, संसार है, हमारे चारों ओर प्रकृति है, यह हमें सत्य की ओर ले जाते हैं और यह सत्य की ही एक अनुभूति है, सत्य की ही एक अभिव्यक्ति है। तो निस्संदेह सत्य की अभिव्यक्ति के माध्यम से हम सत्य तक जा सकते हैं। इन अर्थों में मैं मानता हूँ कि शब्द सत्य के वाहक होते हैं और शब्द परम सत्य भी होते हैं, और हमें शब्दों से भी जुड़ना चाहिए, हमें बाहर भी जुड़ना चाहिए। जो कहते हैं कि बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलता है, बाहर जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो भीतर ही मिलेगा। मैं उनकी बातों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बाहर जुड़ना बुरा नहीं है, शब्द बुरे नहीं हैं। यहाँ से भी हम सत्य की ओर जा सकते हैं। हमें शब्दों से भी जुड़ना चाहिए, हमें बाहर भी जुड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ना तो चैतन्यता से ही चाहिए। जुड़ना मेरे विचार से बुरा नहीं है, जड़ना बुरा है, जड़ होना बुरा है। वास्तव में जो समस्या आती है, मुझे लगता है कि वह जुड़ने से नहीं आती हैं, वह जुड़ने से नहीं आते, बल्कि वो जड़ने से आती हैं, वह बंधन से आती हैं। चाहे आप शब्द से जुड़ें या शास्त्र से जुड़ें या किसी संस्था से जुड़े, कहीं से भी जुड़े, आप कहीं भी जुड़े, आप चैतन्यता से जुड़ें, क्योंकि जो जुड़ना है वो बंधन नहीं होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। तो शब्द भी अगर आपको बांध नहीं रहे हैं, आपकी चेतना को विस्तृत कर रहे हैं, तो शब्द भी सही है। संसार भी अगर आपको बांध नहीं रहा है, आपकी चेतना को विस्तृत कर रहा है, आपको स्वानुभूति की ओर ले जा रहा है, आपके होने का आप में एहसास करवा रहा है, आपके होने का आप में अनुभूति दे रहा है, तो संसार और शब्द क्यों ना जुड़े। तो आपका ये कहना कि जो आप शब्दों में भी सत्य को देखते हैं, और आपने जैसा कहा कि शब्द जो है वो सत्य के वाहक होते हैं, लेकिन देखा जाता है प्रायः संसार में कि जो शब्द है वो झूठ के भी तो वाहक होते हैं। झूठ भी तो आदमी शब्द के माध्यम से ही कहता है जी। तो अब जब आप कहते हैं कि हमारी चेतना का जो विस्तार है वो हो, तो हम उस परम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं। तो बात शब्दों में नहीं है। तो आपकी बातों से ये प्रतीत होता है कि शब्द से कुछ नहीं होता, बल्कि जो शब्द के पीछे हमारी चेतना है, उसके विस्तार होने से जो हम सत्य की अनुभूति करते हैं वो मुख्य है। क्योंकि शब्द तो एक साधन हो सकते हैं जी, लेकिन उन शब्दों के माध्यम से हम अपनी चेतना तक पहुँचे, जो परम की अनुभूति है उसकी अनुभूति करें जी। बिल्कुल। तो हमारा ध्यान जो है शब्द पे न करके चेतना के ऊपर होना चाहिए। तो आपका, अगर मैं आपके शब्दों का अर्थ लूँ तो मैं यही समझ पाया हूँ जी। बिल्कुल दिप्तांशु जी, क्योंकि शब्द वास्तव में स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे निर्भर करते हैं अर्थ पर। अर्थ भी स्वतंत्र नहीं होते, वो निर्भर करते हैं विचार पर। विचार और भाव भी स्वतंत्र नहीं होते, वो हमारे स्वभाव पर निर्भर करते हैं। स्वभाव भी स्वतंत्र नहीं होता है, वो स्व पर निर्भर करता है। तो अगर शब्द हमें स्व तक ले जा रहे हैं, स्वानुभूति की ओर ले जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम शब्दों का
सम्मान करें, क्यों नहीं शब्द? फिर वो केवल शब्द तक ही हम सीमित क्यों रहें? जो कुछ भी हमें स्वानुभूति की ओर ले जाता है उसका सम्मान होना चाहिए, उसको हमें शब्द के ही समतुल्य रखना चाहिए। वो संगीत ही क्यों ना हो, जी बिल्कुल, वो एक चित्रकारी की कला ही क्यों ना हो, क्यों ना हो। यदि हमें वो हमारी स्वयं से पहचान कराने में हमारे सहायक होते हैं, अब शब्द की ही हम बात, शब्द के ही पीछे हम क्यों पड़े हैं? अगर मौन हमें हमारा हमसे परिचय करवाने में सहायक होता है तो उस मौन की भी महिमा है, उस मौन में भी हम सत्य के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो साधना केवल शब्द की ना हो, मौन की भी हो, कला की भी हो। साधना जो है वो स्वयं की होनी चाहिए। वस्तुतः तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वयं की खोज ही तो है, और स्वयं की खोज में जो कुछ भी सहायक हो उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो निशब्द हो, चाहे मौन हो, चाहे जो कुछ भी हो। सत्य वचन। तो ये जो आध्यात्मिक चर्चा आपके माध्यम से जो हम सुन पा रहे हैं, तो अब आप जब सत्य की बात करते हैं, क्या आपने सत्य को अनुभूत किया है? देखिए दीप्तांशु जी, हम अक्सर यही कहते हैं कि जो हम अनुभूत कर पाए हैं वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, और कहाँ तक अभिव्यक्ति हो पा रही है वो तो मैं नहीं कह सकता कि कितना हम कर पा रहे, लेकिन हम प्रयास हर रोज़ करते हैं, क्योंकि जो हकीकतें दिले सत्यन शब्दों में बताई नहीं जा सकती, लेकिन कोशिशें बयां से भी तो ना नहीं की जा सकती। जो हर रोज़ हम वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, यह तो जो सत्य को हम अनुभूत करते हैं उसको कहने की हसरत है हमारी। यूं ही नहीं, हर रोज़ संवाद के माध्यम से शब्दों की दिमागी कसरत है हमारी, क्योंकि जो कुछ महसूस करते हैं उसको कहने की हसरत है हमारी। माना हकीकतें दिले सत्यन शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, लेकिन कोशिशें बयां से भी तो ना नहीं की जा सकती। तो अगर सत्य अनुभूत हुआ है, क्या कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर कहना चाहता भी हूँ और कह भी देता हूँ, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है, और जो मैंने आप लोगों तक वो बातें बताई है, जब मैं आपसे सुनता हूँ कि आप क्या समझे, तो उसमें मैं इतना अंतर देखता हूँ, बड़ा भारी अंतर देखता हूँ। कहीं ना कहीं आप जैसे जो विद्वान हैं वो बड़े नज़दीक आते हैं, शायद वो इसीलिए कि आत्मीयता है। क्यों दीप्तांशु जी? क्योंकि जो वास्तविक ज्ञान मुझे लगता है तभी उद्घाटित होता है सत्य, अगर उसमें आत्मिक ज्ञान है और आत्मीयता है तभी सत्य उद्घाटित होता है, तभी कहीं ना कहीं वो आशा जाग जाती है कि जो सत्य को महसूस किया हम उसको बता पाएँ। अगर आत्मीयता नहीं है, आत्मिक ज्ञान नहीं है, स्वानुभूति नहीं है, फिर तो हम बुद्धि विवेक के स्तर पर बातें करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, विश्लेषण होता है और तर्क होता है, और विश्लेषण और तर्क के माध्यम से तो विवाद होता है, संवाद नहीं होता है। तो इसलिए तो मैं कहना चाहूँगा दीप्तांशु जी, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कुछ तो मैंने महसूस किया है, तो महज शायद वो संवाद हो पाए या ना हो पाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन कुछ तो है जो मुझे बेचैन करता है, और बेचैन दिन रात मुझे सेवा पथ पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस किसी ने भी उस परम सत्य को जाना है, उसने यही कहा है कि वो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। भागवत गीता में चाहे भगवान श्री कृष्ण कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जो आत्मा है वो शब्दों से पर है, वो शब्दों से बयां नहीं की जा सकती। वेदांत भी यही कहता है, बुद्ध भी यही कहते हैं। जिस किसी ने भी उसको जाना है उसने यही कहा है कि वो शब्दों से बयां नहीं हो सकता, लेकिन ये कहने के लिए भी उन्होंने शब्दों का उपयोग जरूर किया है। तो बड़ा एक द्वंद्व सा है, बड़ा मतलब कठिन समझाना इस मार्ग को है, अत्यंत कठिन है। तो शब्द से नहीं जाना जा सकता, लेकिन शब्द के बिना व्यक्त भी तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें शब्दों का सम्मान करना चाहिए। शब्दों को तो हमें सम्मान करना ही चाहिए, और शब्दों का जो महत्व है उस महत्व को भी कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिल्कुल ये बात सही है कि शब्द वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन शब्द इंगित जरूर कर सकते हैं। एक शब्द जो है एक इशारे की तरह, एक उंगली की तरह, एक
उस ओर, उस परम सत्य को इंगित करने के लिए, जैसे एक उंगली मैं करता हूँ किसी वस्तु के लिए, तो शब्द उसका काम करते हैं। शब्द जैसे कि मान लीजिए इतने ऐसे उपयोगी है कि हमें इस एक नदी है और नदी के पार एक मंदिर है, उस मंदिर तक यदि जाना है तो हम तैर कर तो नहीं जा सकते, क्योंकि नदी बहुत अथाह है, बहुत चौड़ी है जी, बिल्कुल। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक नाव का सहारा लेना पड़ेगा जी, बिल्कुल। हालांकि वो मंदिर तक नाव नहीं पहुँच सकती। नाव हमें नदी की उस पार जरूर ले जाएगी, लेकिन नाव एक शब्द की तरह है। अगर हम नाव में ही बैठे रहें तो उस मंदिर तक नहीं पहुँच, और अंततः हमें उस नाव को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य तक, अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। तो शब्दों का यही उपयोगिता है। शब्द जो है एक हमारे एक अर्थ का काम करते हैं। शब्द जो है उपयोगी होते हैं, लेकिन एक समय के बाद उन शब्दों को भी छोड़ना ही होता है। तो तभी हम उस परम लक्ष्य तक, परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा। और शब्द साधना, जो जब हम बात करते हैं कि हम शब्दों की साधना करते हैं, तो उसका जो अर्थ है वह इतना ही है कि शब्दों के माध्यम से हम सत्य का अन्वेषण करते हैं, और जब सत्य के हम करीब होते हैं तो उस समय तो केवल वहाँ पर अथाह मौन होता है, तो शब्द वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो लेकिन हाँ सहायक जरूर हो सकते हैं। तो यही निष्कर्ष जो है आज के हम संवाद का निकाल सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ देवांश भी बने हैं, तो इनके मन में काफ़ी प्रश्न, कुतूहल है जानने का, और काफ़ी प्रश्न उपज रहे हैं, तो देवांश से एक प्रश्न लेना बहुत ज़रूरी है। मेरा प्रश्न ये है कि सत्यन सर ने कहा कि जो परम सत्य है हम उसे शब्दों से बयां नहीं कर सकते, किसी को बताया नहीं जा सकता कि वो इतना ज़्यादा कठिन है, तो तब तो हमें उस सत्य को, परम सत्य को खुद ही समझना होगा। तो हम किस तरीके से उस परम सत्य को समझ सकते हैं? बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा है। मैं आपको आपकी भाषा में ही बताना चाहूँगा कि हमें ABC ऑफ लाइफ याद रखनी पड़ेगी। ABC, A बोले तो अटेंशन, B बोले तो ब्रेथ, C बोले तो कॉन्शियसनेस। यानी हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान, कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। अगर हमारा ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा है तो हम सत्य को नहीं जान सकते। अगर हम जीवन के सत्य को नहीं समझ पाते हैं ना, लौकिक सत्य को नहीं समझ सकते हैं, यानी जो संसार का सत्य है, तो क्या हम परलोक के सत्य को समझ पाएंगे? अगर हम अपने जीवन का सत्य, शरीर का ही सत्य समझ नहीं आया, तो क्या हम शाश्वत का सत्य समझेंगे? कभी नहीं समझ सकते। जो मैं तो वो कहूँगा कि जो मैं अपने लिए सूत्र कुछ भी लिखता हूँ, दूसरों से भी वही साझा करता हूँ कि आप क्या ध्यान करें। 3 चीज़ें बस, ABC ऑफ लाइफ। A मीन्स अटेंशन, B मीन्स ब्रेथ, C मीन्स कॉन्शियसनेस। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या लगती है जीवन जीने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से आगे ले जाने के लिए? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ऊर्जा है, वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है, जिसको हमारे ऋषि मुनि प्राण ऊर्जा ही बोलते हैं। तो प्राण ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? प्राण ऊर्जा हमारे को पर्यावरण से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप सत्य की ओर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो हमारे चारों का सत्य है ना, प्रकृति क्षरण हो रहा है, इसको समझें। प्रकृति क्षरण मतलब हमारे शरीर का क्षरण हो रहा है। तो सबसे पहले आप कॉन्शियसनेस, चेतना को समझें कि मैं कॉन्शियस एंटिटी हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्राण ऊर्जा है, चेतना है, और उस ऊर्जा को, उस चेतना को हमारे भीतर जो गति दे रही हैं वो है हमारी सांसें, और उन सांसों को दिशा दे रहे हैं तो वो है हमारा ध्यान। तो मेरा तो यह मानना है कि अगर हमारा ध्यान एकाग्र नहीं है तो हमें ध्यान अपने सांस की ओर देना चाहिए, और सांस की ओर जब हम ध्यान देते हैं, हम श्वास की ओर जब ध्यान देते हैं, तो हम एकदम से वर्तमान में आ जाते हैं। फिर ना हम भूतकाल की कोई वहाँ पे चिंता होती है, ना भविष्य का डर होता है, एकदम से हम यहाँ रहना शुरू हो जाते हैं। और मैं दूसरे शब्दों में यह कहूँगा कि ध्यान हर रोज़ देना चाहिए।
अगर आप ध्यान दे सकते हैं तो आपके भीतर की जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, विकार हैं, विचार हैं, जो हमें उस सत्य को महसूस नहीं करने देते हैं, वो विचार विकार शांत हो जाते हैं सिर्फ सांसों पर ध्यान देने से। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर हमें उस सत्य को अनुभूत करना है तो हमें ध्यान, श्वास और चेतना। चेतना मतलब हमारी प्राण ऊर्जा। हमें प्राण ऊर्जा की ओर ध्यान देना चाहिए कि प्राण हमारे कहाँ से मिल रहे हैं हमें। अगर देवांश ये समझ जाते हैं कि जो हमारे भीतर प्राण हैं वो प्रकृति से मिल रहे, पर्यावरण से मिल रहे, अगर आप प्रकृति और पर्यावरण के सत्य को समझ जाएंगे, दूसरा सत्य इनके सामने जो है स्वयं ही उद्घाटित हो जाएगा। आप क्या कहेंगे दीप्तांश जी? बिल्कुल सही आपने कहा सर, क्योंकि जो मूलभूत सत्य है, जो एक हमारा पहला सत्य ये है कि हम जीवित हैं, और जब हम जीवित हैं तो वो जीवन ऊर्जा कहाँ से आ रही है, उस स्रोत को हम जानें। वैसे तो जो जीवन ऊर्जा का स्रोत है वो तो परम है, परम स्रोत जो है, लेकिन परम को जानने से पहले जो हमें जीवन ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जो डायरेक्ट हमसे लिंक्ड है, जिसके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, वो तो प्रकृति ही है। तो यदि हम अपने श्वासों को जानेंगे, प्रकृति को जानेंगे, बड़ा आश्चर्य है कि हमारे जो फेफड़े का आधा हिस्सा है वो कहीं पेड़ पर लटका हुआ है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जो वृक्ष हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो जंगल है, वो हमारी प्राण ऊर्जा के दाता होते हैं, और हम इस बात से अनभिज्ञ जीवन की आपाधापी और दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। इस बात से बिल्कुल अचेत है, नहीं जानते इस बात को। तो ये एक मूलभूत ज्ञान की एक बात है जो हमें पता होनी चाहिए, और एक पहला कदम ये हो सकता है हमारी जो भीतर की यात्रा है, जो अध्यात्म की यात्रा है, उस यात्रा में ये पहला कदम हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं हमें ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, पर परम सत्य को जानने के लिए हमें ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन को एकाग्र करने के लिए। सत्यन सर ने अगर सेवा का मार्ग चूज़ किया तो हम क्यों ऐसा कहें कि सत्यन सर को सत्य की प्राप्ति हुई है इसलिए सेवा कर रहे हैं, या फिर सत्य की प्राप्ति के लिए सेवा की जा रही है? तो ये कुछ भी हो सकता है। तो मेरा यह मानना है कि आप एक अगर इंसान बनने की कोशिश करें ना, इंसानियत अपने भीतर पैदा करें, मानवता अपने भीतर पैदा करें, छोटे छोटे काम करें। आज देखो जंगल धू धू करके जल रहे हैं, कितना प्रकृति का क्षरण हो रहा है, हमारी जो जैविक ये बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। यह समय होता है कि पशु पक्षियों के प्रजनन काल होता है। और देखो आप, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जंगल में आग लगी है तो पक्षी जो है अपने घोंसलों को नहीं छोड़ रही है, जो मादा है वो उन अंडों के साथ, बच्चों के साथ मैंने भस्म होते हुए, मरते हुए देखी। तो आप सोचो, प्रकृति प्रेमी को इससे ज़्यादा दुखदाई दृश्य क्या हो सकता है दीप्तांशु? तो हम इतने असंवेदनशील हो गए, इतने असंवेदनशील हो गए। तो अगर आप इस पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो परमात्मा है ये प्रकृति तो है। तो आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा, सत्य का वरदान। तो फिर हमें सत्य है उसे जानने के लिए कोई घर का त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपने अंदर झांक के देखना है। जी बिल्कुल, और ऐसा मुझे लगता है कि जब आपके अपने भीतर झांक के देखेंगे तो आपके भीतर से एक आवाज़ आती रहेगी कि हाँ शायद मेरे लिए यह काम बना है। और यात्रा तो बहुत लंबी है देवांश जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं देवांश कि सत्य को पाने के लिए कुछ भी त्याग करने की, जैसे संसार को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जहाँ हम हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वहीं जागरूक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो आज का जो संवाद सत्र था वो अध्यात्म से ही संबंधित था, और यदि आपको हमारे आज के संवाद सत्र से कुछ सीखने को मिला, कुछ आपको लाभ हुआ, तो ज़रूर आप हमारे इस संवाद सत्र के नीचे अपने टिप्पणियाँ, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी आप हमारे इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। और जितना कुछ हम जान पाए हैं इस अध्यात्म की यात्रा में, उतना आपके साथ हम साझा करते हैं। और अभी बहुत कुछ जानने को है, और अभी यात्रा तय करने को बहुत है।
तो इस यात्रा में आओ हम सब साथ मिलकर चलें और इस संवाद के साथ साथ इस संवाद के मार्ग से उस परमात्मा को प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं। इसी आशा के साथ हम आपके साथ यदा कदा संवाद सत्र करते रहते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस संवाद सत्र का मैं समापन करना चाहूँगा और धन्यवाद करता हूँ सत्यन सर का, देवांश का और हमारे साथ बने सभी हमारे साथियों का। और अगले सत्र में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।